जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज हम लोग जा रहे हैं किधर? अब हम लोग जा रहे थे जिब्राइल की वैक्सीन के लिए। जिब्राइल को हमने करवानी थी कोविड की वैक्सीन, और ये जिब्राइल को आपको पता 9 ईयर्स की टर्न हुई थी इन दिसंबर। सो हम लोग थोड़ा सा वेट करना चाह रहे थे कि 1 डेढ़ महीना ये थोड़ा ऊपर चली जाए अपनी उम्र से, तो फिर जाके इसकी वैक्सीन करवाएंगे। तो अब जिब्राइल को था कि अम्मा मेरी क्लास में सब लोगों ने करवा लिया है, क्योंकि टीचर्स पूछते हैं कि किस किस ने वैक्सीन करवाई है। तो जब आप अपने हैंड्स रेस करते हैं तो उसमें जिब्राइल कहती है अम्मा इट्स ओनली मी, कि मेरे पास वैक्सीन नहीं है, क्योंकि जिब्राइल अपनी क्लास में सबसे छोटी है, क्योंकि दिसंबर बॉर्न है। तो दिसंबर बॉर्न किड्स हमेशा अपनी क्लासेस में सबसे छोटे होते हैं, एंड जनवरी बॉर्न हमेशा अपनी क्लास में सबसे बड़े होते हैं। ये कनाडा का एक सिस्टम है। लाइक इनके कुछ मंथ टू मंथ होते हैं, जिस यानी 1 साल का पीरियड होता है। तो उस पीरियड में जितने बच्चे पैदा होते हैं वो 1 साल में स्कूल जाते हैं। तो जिब्राइल जो कि लास्ट मंथ दिसंबर में पैदा हुई थी, इट मीन्स कि ये सबसे छोटी है। तो बाकी बच्चे हो गए होंगे 9 साल के इन बिटवीन, कई साल के स्टार्ट में, कोई साल के एंड में, कोई साल के इन बिटवीन में, कहीं भी। तो हम लोग जिब्राइल का बस वेट ही कर रहे थे कि बस जिब्राइल हो जाए और उसके बाद हम लोग इसकी वैक्सीन करवाएंगे। तो जिब्राइल ने, यकीन करें, मेरे नाक में दम किया हुआ था, अम्मा प्लीज़ करवा दे, अम्मा प्लीज़ करवा दे। तो फाइनली मैंने ऑनलाइन इसकी बुकिंग करवाई थी। और आपको याद होगा हम लोगों ने जब अपनी वैक्सीन करवाई थी तो हम लोग गए थे कि हमारी फार्मेसीज ऑफ़र करती थी, तो हम लोग अपनी फार्मेसी गए और वहाँ से जाके हम लोगों ने अपनी वैक्सीन के दोनों शॉट्स लिए थे 1 बाय 1। लेकिन 5 to 11 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल जो सेंटर्स हैं वैक्सीन के, सिर्फ वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है, कोई भी और क्लिनिक आपको वैक्सीन नहीं देता। तो इस पे हम लोगों ने ले ली थी अपॉइंटमेंट अपनी, और मेरा दिल था कि चलो वीकेंड पे ही मैं जिब्राइल की वैक्सीन करवा लूँ, ताकि जिब्राइल की अगर थोड़ी बहुत आर्म सोर होती है या इसकी तबीयत ख़राब होती है तो चलो हम लोग घर पे ही होंगे तो ये घर में रेस्ट कर लेगी। तो लेकिन टाइम बहुत लेट मिला था, तो इसलिए हम लोगों ने कहा चले आज जाते हैं। तो ये है जी सेंटर जहाँ पे हम आए थे। क्या इन्होंने बेहतरीन सेंटर बनाया हुआ था, इतना अच्छा सिस्टम था इनका। आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड। कि मैं कहती जब हम लोग गए थे फार्मेसी, तो इट वाज़ वेरी सिंपल कि जाओ बस वैक्सीन ले लो आ जाओ। यहाँ पे आप इतने स्टेप से गुजरने के बाद अब हम उन लोगों ने एक छोटे से केबिन्स में ला के बिठा दिया, और 1 बाय 1 सब लोग आ रहे थे। और वो जो एक उनका जो स्टेशन था ना, जो नर्सेज आ रही थी, उनका स्टेशन था रोलिंग स्टेशन था। उनकी चेयर भी रोल कर रही थी, उनका स्टेशन भी रोल कर रहा था। तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाते थे, स्टेप बाय स्टेप पीछे आते थे। तो बड़ा ही अच्छा सिलसिला, बड़ा ही अच्छा सिस्टम। मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मैं बाहर आई तो मैंने नवीद एक्चुअली हमें लेके आए थे, तो नवीद बाहर थे गाड़ी में और मैं और जिब्राइल आ गए थे अंदर। और जिब्राइल की वैक्सीन हो गई डन। उन लोगों ने मुझे लेट नहीं किया कि वैक्सीन लगवाते हुए मैं फ़िल्म नहीं कर सकती, तो तब उन्होंने बोला कि 15 to 20 मिनट्स आपने स्टे करना है। तो मैं जब बाहर गई, मैंने नवीद को बताया, तो मैंने उनको बोला कि वाकई मैं बड़ी इंप्रेस हुई है, इतना साफ़ सुथरा और इतना एक सिस्टम था। आप लाइक डिफरेंट था, लाइक बहुत डिफरेंट था। आई कैंट एक्सप्लेन, लाइक मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था इधर आके। तो मैं नवीद को बोला कि हम लोगों ने तो शायद लगवा तो ली, लेकिन हम लोगों ने मिस्टेक की, हमें भी यहीं से आके लगवानी चाहिए थी। बड़ा अच्छे तरीके से उन लोगों ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, उनको वेरीफाई किया, फिर आपको एक लाइन में लगा दिया, फिर आपको कुछ लोग लेके आए, केबिन में बिठाया, उस केबिन से आप बाहर नहीं निकल सकते थे। तो अब हम लोगों के 15 मिनट का टाइम हमारा ओवर हो गया है। कि कोई रिएक्शन वगैरह हो तो अब वो हम लोगों को क्लिनिक के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे था जी पिक्चर बूथ उन्होंने बनाया हुआ था कि किसी ने फ़ोटो वगैरह बनवानी है तो बनवा ले। मैं कहा जिब्राइल जल्दी से बनवाओ, निकलते हैं, क्योंकि लेट हो रहे थे। अभी हम लोग बाहर आए हैं और वेदर आजकल काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा है, लाइक प्लस में जा रहा है। स्नो वगैरह मेल्ट हुई हुई थी, लेकिन स्टिल स्नो है। और जैसे शाम होती है तो वही स्नो सारी जो है ना वो जम जाती है, तो उससे क्या होता है फिर सारा वो आइसी हो जाता है। इतना वो रोड ख़राब हो जाता है ना, रातों को यहाँ पे ड्राइव करने का हाल नहीं है। दिन में तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो नवीद को मैंने कॉल कर दी थी कि आप आ जाएं हमें लेने के लिए, तो वो आ गए, क्योंकि वो देखिए हेडलाइट्स को वो ब्लिंक कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। तो बस यहाँ से हमें ये पिक करेंगे। अभी हमने घर जाना है। खाना वगैरह मैं बना के आई थी, लेकिन बड़ा मज़े का खाना है, लेके जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया था। एक्चुअली वीकेंड्स पे ऐसा ही होता है, मुझे कभी कभी क्रेविंग होती है कुछ चीज़ें खाने की, तो मैं वो बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सडन सा एक आइडिया आता है और मैं वो बना लेती हूँ। आज जो है मैंने खाना बनाया ना, उसकी मुझे क्रेविंग कितने दिनों से हो रही थी। इतने दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे मीट से ना नफ़रत हो गई है। लाइक मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था मीट खाने पे। आई डोंट नो कि मुझे क्या हुआ। मैं ज़िंदगी में मुझे कभी ये दालें और सब्ज़ियाँ, मुझे इसका क्रेव नहीं हुआ। मुझे कभी ये नहीं हुआ कि हाय मैं कोई दाल खाऊं या मैं कोई सब्ज़ी खाऊं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने जब मीट वगैरह खा खा के मैं तंग आ गई, तो अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ
वेजिटेरियन चीज़ें खाऊं। तो मेरा आज वो मुझे नवीद कहते खैरियत तो है, क्यों इतने वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मे बी इतना ज़्यादा खाया गया, पिछले दिनों दावतें हो रही थी, बाहर से काफ़ी खाया। कल भी आपको मैंने दिखाया नहीं, कल भी हम लोगों ने पिज़्ज़ा नाइट की थी, क्योंकि कल मैंने अपना शॉपिंग हॉल लगाया था, तो वो भी हम लोगों ने रात को पिज़्ज़ा नाइट की थी, तो वो भी बाहर से खाया। और पिज़्ज़ा भी चिकन वाला होता है। लाइक सारी चीज़ों में मीट मीट मीट, तो मुझे बस दिल तंग आ रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ना सब्ज़ी खानी है, और सब्ज़ी क्या खानी है, सब्ज़ी का आइडिया नहीं है, तो मैंने दाल ही बना ली। लेकिन आपको पता है कि हमारे घर में जो दालें भी है ना, वो सादा नहीं खाई जाती। तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने दाल के साथ क्या बनाया। मुझे तो जाना कहता है बड़ा बदतमीज़ है वो, मुझे कहता है अम्मा आपको क्रेविंग हो रही है दालों सब्जियों की। मैंने कहा, कहता है तो यूँ करें, अपनी क्रेविंग खुद पूरी करें, हमारे लिए ना पूरी करें। उनका नहीं दिल करता जनाब ये दालें सब्जियां खाने पे। तो मैंने आज बनाई थी मूंग मसूर की दाल, और क्या मज़ेदार दाल बनी थी, ऐसी चटपटी करारी कि आप चम्मच के साथ ना एज अ सूप, वो आप कहते हैं ना लेंटल सूप के तौर पे भी आप ये खा सकते हैं। ये मैंने बनाया था। साथ में मैंने इधर बनाई है जी फ़िश, और ये मैंने सैमन, आपको पता है मैंने जो मैं फुल फ़िश लेके आती हूँ ये कांटे वाली है, तो उसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था, सुबह मैरिनेट कर दिया था। और बस आके मैंने इसको जल्दी से मैंने इसको पैन में बना लिया। और ये 10 to 15 मिनट ईच साइड पे लगते हैं। लाइक आधे घंटे में आपकी फ़िश कच्चे से बिल्कुल पक्की हो जाती है। साथ मैंने बनाया जी स्पाइसी कचूमर का सैलेड, और क्या मज़े का उसका लुक आ रहा है। आप देखें उसकी वेजिटेबल्स के कलर्स, उसका टेक्सचर, आए हाय क्या मज़ा आएगा मुझे। आप खुद सोचें, आपके मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो बस आज मैंने चटनी वगैरह नहीं बनाई है साथ, क्योंकि जो मेरे पास पुदीना नहीं पड़ा हुआ था, फ्रोज़न था। लेकिन फ्रोज़न के साथ क्या होता है कि वो थोड़ी वाटरी हो जाती है चटनी, अगर आपने धनिया और पुदीने की चटनी बनानी है। तो मैंने कहा चलें उसके बगैर ही हम लोग आज गुजारा करते हैं। मैंने नवीद से पूछा उनको चाहिए, तो रायता मेरे पास फ्रिज में पड़ा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे भी ऐसे ही दे दो। साथ में मैंने कुछ बच्चों ने कहा था कि हमने रोटी खानी है, कुछ बच्चों ने कहा हमें वाइट राइस खाना है, तो मैंने 2 बच्चों के लिए वाइट राइस भी बॉईल कर लिए थे। लेकिन मुझे आज रोटी के साथ दाल खानी है। और आजकल थोड़ा सा हम लोगों ने डाइट कंट्रोल का भी सिलसिला जारी किया हुआ है। पहले आपको पता है हम लोग एक चपाती खाते थे, एक नवीद एक मैं रात के टाइम, तो भी हम लोगों ने वो हाफ़ हाफ़ कर दिया। लाइक हाफ़ नवीद खाते हैं, मैं एक रोटी बनाती हूँ और उसको मैं हाफ़ कर देती हूँ, हाफ़ नवीद खा लेते हैं और हाफ़ मैं खा लेती हूँ। उसके अलावा अगर आपने कोई मीट वगैरह बनाया है, जिस तरह रोस्ट है, फ़िश है, वो आप जितनी चाहे खा लें। वो तो हम लोग उस पर कोई भी वो मेजरमेंट उसकी नहीं करते हैं कि हमें 1 पीस खाना है, 2 पीसेस खाने हैं। तो थोड़ा सा फूड को भी आजकल देखा जा रहा है कि क्या खाना है क्या नहीं। वीकेंड्स पे जिस तरह कल मैंने कोक भी पी, कल मैंने पिज़्ज़े के स्लाइसेस भी खाए, कल मैंने खूब खाया। तो मैंने कहा चलो अब आज से फिर वो नॉर्मल चीज़ों पे आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बैलेंस करनी पड़ती हैं। अगर आप बैलेंस नहीं ना करते तो कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होती। मुझसे लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आप अपना वेट कैसे मेंटेन करती हैं, आपको हमने कभी इस तरीके से डाइट करते नहीं देखा। तो जनाब मैं डाइट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ उस तरीके से, जैसे कहते हैं कि भूख हड़ताल वाली डाइट। मैं यूँ करती हूँ कि अगर 1-2 दिन ज़्यादा खाया तो फिर अगले 1-2 दिन कम खा लिया। लाइक बैलेंस आउट कर देती हूँ चीज़ें। उससे क्या होता है कि अगर आपका 2-4 पाउंड वेट गेन होता है ना, तो अगले 2-4 पाउंड में आप उसको वापस लेके आ जाते हैं। तो बस जनाब ये देख लें, ये है मेरी प्लेट, दाल साथ सैलड, थोड़ी सी फ़िश मैं और भी खाऊंगी लेकिन अभी थोड़ी सी रखी है, और साथ में है हाफ़ रोटी। इतना मज़े का खाना, इतना मज़े का खाना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। मैंने कहा आपके साथ आज का दिन भी शेयर करती हूँ और आज का व्लॉग भी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।